हेलो फ्रेंड्स, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं विषय भूगोल का फुल सॉल्यूशन वीडियो हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम रियल और क्लियर सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको करना कुछ नहीं, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अपनी कॉपी पेन अपने साथ में रखिए, क्योंकि हम इसमें A to Z सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 19 तक पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपके 10 मिनट के अंदर अंदर 70 अंक का पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। और आप अगर हूबहू क्वेश्चन पूरे उतार लेते हैं जिस प्रकार से हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो 70 में से 70 आपके अंक कहीं नहीं गए। कोई भी टीचर आपका एक अंक भी नहीं काट सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, इस पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम पे पा सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। तो अब आइए देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप ये देख सकते हैं, आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का हम आपको आंसर बताएंगे। तो पहले का आंसर है आपका मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन है कि विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आपको बता दें एशिया महाद्वीप में। अब कई क्वेश्चन पेपर में देखने को है कि यहाँ पे चीन लिखा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि चीन जो है अपने एशिया में ही आता है। तो अगर पूछा जाता है कि विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है, तो चीन भी आपका जो है राइट आंसर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, चीन भी आपका राइट आंसर है। चीन एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो राइट आंसर है व्यवसाय एक तृतीय क्रियाकलाप है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल एक अचक्रीय संसाधन है। तो इस प्रकार से 5 नंबर के सही विकल्प आपके क्लियर होते हैं। आप लोग फटाफट से इसका आंसर अपने कॉपी में लिखते जाइए। अपन आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे दिया हुआ रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला क्वेश्चन आपका बेंदा डैश मध्य भारत के डैश क्षेत्र के जंगल में रहा है। तो इसका राइट आंसर है अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगल में रहता है। जी इसका बेंदा मध्य भारत के अबूझमाड़ जंगल में रहता है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि डैश से डैश तक आयु संवर्ग कार्यरत जनसंख्या है। तो इसका राइट आंसर है 15 से 59 वर्ष तक की आयु संवर्ग कार्यरत जनसंख्या। जी इसका राइट आंसर है 15 से 59 वर्ष तक की आयु। थर्ड क्वेश्चन है आपका भारत विश्व व्यापार संघ के डैश में से एक रहा है। तो इसका राइट आंसर है भारत विश्व व्यापार संघ के संस्थापक सदस्य में से एक रहा है। इसका राइट आंसर है संस्थापक सदस्य। चौथा है आपका डैश किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो इसका राइट आंसर है निवासी या फिर लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि समतल क्षेत्र में ग्रामीण वस्तुओं का डैश प्रतिरूप दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है समतल क्षेत्र के ग्रामीण वस्तुओं का आयताकार प्रतिरूप दिखाई देता है। इसका राइट आंसर है आयताकार प्रतिरूप। नेक्स्ट है आपका भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के डैश जिले में है। तो इसका राइट आंसर है चंबा जिला। जी इसका राइट आंसर है चंबा जिला। तो इस प्रकार से आपके 6 अंक के जो रिक्त स्थान है वो आप पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों अपन आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे सही जोड़ी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे देख सकते हैं सही जोड़ी दिया हुआ है। तो ये फटाफट से इसका मिलान कर लेते हैं। पहला है विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। सेकंड है सामूहिक कृषि, तो कोलर वहोज में होती है सामूहिक कृषि। थर्ड है अंगूर की कृषि, तो भूमध्य सागरीय कृषि है। खाद्यान्न फसल है गेहूं आपकी, और परंपरागत ऊर्जा संसाधन कोयला। तो इस प्रकार से सही जोड़ी आपके यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। आप फटाफट से इसका पूरा आंसर लिखते जाइए। साथ ही फुल सॉल्यूशन पीडीएफ जो आप हमारे टेलीग्राम से पा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। उसका सेकंड है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर है 1.21 अरब। थर्ड है आपका कि भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है। तो इसका राइट आंसर है बिहार। भारत के बिहार राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है 1676 mm या फिर 5 फीट 6 इंच। दोनों सेम है, या तो कह सकते हैं 1676 mm या फिर कह सकते हैं 5 फीट 6 इंच। जिसका नेक्स्ट है आपका स्थान दिलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है स्थानांतरी कृषि। क्या कहलाती है? स्थानांतरी कृषि। नेक्स्ट है आपका महानगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो किसी भी शहर को महानगर बनने के लिए कम से कम 40 लाख की जनसंख्या होनी आवश्यक है। तो इसका आंसर है आपका 40 लाख। इस प्रकार से आपके एक शब्द एक वाक्य यहाँ पे क्लियर होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे सत्य असत। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे दिया हुआ है सत्य असत। तो देख लेते हैं। पहला है आपका वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है। तो ये आपका सत्य है, पहला आपका राइट है। सेकंड है आपका इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, ये भी आपका राइट है।
थर्ड है आपका आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 3 धाराएं होती हैं, ये आपका असत्य है, थर्ड आपका असत्य है। फोर्थ है आपका भारत की संपूर्ण पहली जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी, तो ये आपका राइट है। पांचवा है आपका भारत कपास के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान है, तो ये आपका असत्य है। उसके बाद छठवां है ईमेल एक जनसंचार माध्यम है, तो ये भी आपका असत्य है। तो इस प्रकार से देख लीजिए पहला, दूसरा और चौथा आपका सत्य है, जबकि तीसरा, पांचवा और छठवां आपका असत्य है। तो इस प्रकार से सत्य सत्य यहाँ पे आपके पूरे होते हैं। तो कुल मिला के आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूरे क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आपके एक भी नंबर काटने की कोई गुंजाइश नहीं, टीचर आपसे किसी भी प्रकार से एक भी नंबर नहीं काट सकता। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग के पास पेपर है, आप लोग क्वेश्चन अपने से देख लीजिए। उसके बाद हम सीधे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अपन पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है कि मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये पूरा आंसर आपका यहाँ से दिया हुआ है। आप लोग इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट कीजिए, वीडियो रोक के नोट कीजिए, जैसे भी करना आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका पूछा गया था कि चलवासी पशुचारण के बारे में लिखिए, चलवासी पशुचारण की विशेषताएं लिखिए, तो मतलब क्या कहलाता है। तो यहाँ से आप इसके पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 व्यापारिक कृषि के बारे में पूछा गया था, तो आपका पूरा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है व्यापारिक कृषि का, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। व्यापारिक कृषि का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि आधारित उद्योग हैं आपके धान एवं दालें, गन्ना, गेहूं एवं अनाज पीसना, मधुमक्खी पालन, खांडसारी उद्योग, तंबाकू बनाना, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन इत्यादि ये आपके कृषि आधारित उद्योग हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था कि ग्रामीण वस्तुओं के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। तो आपका ये पूरा सचित्र वर्णन यहाँ पे किया गया है, तो आप इसको फटाफट से देख के इसका नोट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पे कह रहा था कि मुख्य श्रमिक क्या है, तो यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था गैरिसन नगर क्या होता है, उसका क्या प्रकार होता है। तो आपका यहाँ पे पूरा आंसर दिया हुआ, आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। साथ ही दोस्तों पूरी सॉल्यूशन पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। आपसे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ कि जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ये पूरा आपका पॉइंट वाइज 5 पॉइंट पे पूरा आंसर दिया हुआ, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है। तो आपका दोनों में अंतर यहाँ पे 5 पॉइंट पे पूरा एकदम विस्तार से आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रवास के सामाजिक व जनांकीय परिणाम क्या क्या है। तो आपका पूरा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको फटाफट से नोट कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि बंजर भूमि तथा कृषि योग्य भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका 3 पॉइंट में यहाँ पे अंतर दिया गया है, आप लोग इसको भी फटाफट से नोट कर सकते हैं। उसके बाद आया था कि राष्ट्रीय जल नीति 2000 की विशेषताएं लक्षण बताइए। तो यहाँ पे आपका पॉइंट वाइज पूरा एकदम जल नीति के विशेषताएं लक्षण यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे के 2 क्वेश्चन आपके नक्शे से संबंधित है, तो उसको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे विस्तार से उसको नहीं बताया जा सकता, तो हम उसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।